नमस्कार दोस्तों, आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें मैं ऐतिहासिक फिल्म्स लाइक गदर, बॉर्डर, डीडीएलजे, हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, ऐसी ऐसी मूवी जो बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर्स रही हैं उनके बारे में छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी न्यूज़ मैं ऐसी सीरीज में कवर किया करूंगा। क्या क्या रिकॉर्ड बने, क्या गदर मचाया, क्या कंट्रोवर्सी हुई, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कितना कलेक्शन किया था, आज रिलीज होती तो कितना कलेक्शन करती, तब क्या माहौल था, आज क्या माहौल है, उन सब के बारे में बात करूंगा। आज हम सबसे पहले ये शुरुआत कर रहे हैं सीरीज की गदर मूवी के साथ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गदर मूवी रिलीज हुई थी 15 जून 2001 को। इसमें कौन कौन था? तारा सिंह का रोल किया था सनी देओल ने, सकीना का रोल किया था मिसा पटेल ने, अशरफ अली का रोल किया था अमरीश पुरी ने, दरमियान का रोल किया था विवेक शौक ने, जीत का रोल किया था उत्कर्ष शर्मा ने। 15 जून 2001 को एक और मूवी रिलीज हुई थी, लगान। जिस तरीके से आजकल चल रहा है ना सलार वर्सेस डंकी, उसी तरह से इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री का उस टाइम का सबसे बड़ा क्लैश था ये, लगान वर्सेस गदर। एक तरफ थी मास और एक तरफ था क्लास। कौन जीता कौन नहीं जीता, सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो 2001 में गदर का बजट था 18 करोड़। गदर ने इंडिया में नेट कलेक्शन किया था 78 करोड़ के आसपास का, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया था 133 करोड़ के आसपास का। अब एटीपी एवरेज टिकट प्राइस उस टाइम पे 18.1 रुपए था गदर का। गदर का एवरेज टिकट प्राइस कम था क्योंकि ये मासी यानी कि 20 सेंटर 30 सेंटर और गांव में बहुत ज्यादा चली थी। लगान का एवरेज टिकट प्राइस थोड़ा ज्यादा था। तो सबसे पहले एवरेज टिकट प्राइस के हिसाब से अगर आज गदर रिलीज होती, जिस तरीके से गदर 2 का एवरेज टिकट प्राइस 185.1 रुपए के आसपास था, उतना ही लगाएं तो गदर का आज का बजट होता 185 करोड़। गदर का आज का इंडिया नेट कलेक्शन 798 करोड़। गदर का आज का वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन 1398 करोड़। दैट इज वेरी ह्यूज, बहुत ज्यादा। बाहुबली लेवल का वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन हो गया, बाहुबली 2 लेवल का। अब बात करते हैं लगान। लगान का बजट उस टाइम पे 25 करोड़ था, जो गदर से 7 करोड़ ज्यादा है। समझ लो आप, मतलब कोई उसमें मासी सीन नहीं थे। तब भी इतना बजट क्यों हुआ मुझे आज तक समझ में नहीं आया, मैं खोज कर रहा हूँ उसकी। उस टाइम का लगान का इंडिया नेट कलेक्शन था 34 करोड़ के आसपास का, वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन था 58 करोड़ के आसपास का। अगर लगान आज रिलीज होती तो इसका एटीपी में लगभग 210 रुपये मान के चल रहा हूँ, क्योंकि ऐसी क्लासी मूवी का एवरेज टिकट प्राइस थोड़ा ज्यादा रहता है, क्योंकि ये बड़े शहरों में ज्यादा चलती है तो वहां पे टिकट प्राइस ज्यादा रहते हैं। तो लगान का आज का बजट होता है 250 करोड़ के आसपास। लगान का आज का इंडिया नेट कलेक्शन होता है 294 करोड़ और गदर का 798 था, ध्यान रखना। लगान का आज का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन होता है 487 करोड़ और गदर का 1400 करोड़ के आसपास का था। बॉक्स ऑफिस पे एक तरफ जीत हुई थी गदर की। हालांकि वो बात अलग है कि फिल्म फेयर में 8 में से 7 अवार्ड लगान को मिले। ऑस्कर के लिए नॉमिनेट कौन हुई? लगान हुई। सबसे ज्यादा तारीफ किसकी हुई? लगान की हुई। लेकिन गदर के प्रोड्यूसर ने सोचा भैया तुम तारीफ ले लो, तुम अवार्ड ले लो, मैं पैसे ले लेता हूँ। तो गदर ने मतलब गदर मचा दिया था। इतना पैसा कमाया था जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब गदर के प्रोड्यूसर तो ऐसे कह रहे होंगे हाँ पैसा पैसा पैसा। इसके अलावा गदर हाईएस्ट ऑल टाइम ग्रॉसर मूवी बन गई थी 1994 के बाद। मतलब 7 साल बाद इंडियन सिनेमा को दूसरी ऑल टाइम ग्रॉसर हिंदी मूवी मिली, जो कि गदर थी। गदर का सेकंड मोस्ट फुटफॉल रिकॉर्ड बन गया था। इसका जो फुटफॉल था वो 5.05 करोड़ था, जो आज भी 3rd नंबर पे है। पहले नंबर पे हाईएस्ट फुटफॉल का रिकॉर्ड है हम आपके हैं कौन के पास 7 करोड़। दूसरे नंबर पे है आज बाहुबली आ चुकी है। मतलब सोचो 17 साल बाद गदर का रिकॉर्ड टूटा फुटफॉल के मामले में। तो बाहुबली का फुटफॉल है 5.25 करोड़ और आज भी गदर तीसरे नंबर पर बनी हुई है 5.05 करोड़ फुटफॉल के साथ। सोचो कितनी बड़ी हिट थी। आज तक गदर के बाद मतलब 5 करोड़ लोग देखने ही नहीं गए मूवी। समझ रहे हो आप कितनी बड़ी बात है। अब गदर का जो प्लॉट है वो बूटा सिंह की लाइफ से लूजली इंस्पायर्ड है। मैं लूजली क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि गदर की एंडिंग में कुछ हुआ, बूटा सिंह की लाइफ की एंडिंग में कुछ और हुआ था। उसके बारे में मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा क्या हुआ था। आगे बढ़ते हैं। ऐसा मैंने कई जगह पढ़ा भी है, सुना भी है। पहली चॉइस गोविंदा थी इस रोल की। अनिल शर्मा गोविंदा को चाहते थे, लेकिन गोविंदा मूवी में छेड़छाड़ करवा रहे थे, बोल रहे थे मैं गाड़ी नहीं दूंगा, ये नहीं दूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद गोविंदा ने इनकार कर दिया इस रोल के लिए, नहीं तो गदर सबसे बड़ी फ्लॉप होती, सबसे बड़ी फ्लॉप। अनिल शर्मा सर पकड़ के रोता कि यार क्या हो गया। बहुत बढ़िया हुआ भाई, सनी देओल के अलावा इस रोल को कोई कर ही नहीं सकता, किसी के बाप में दम नहीं है। म्यूजिक, इस मूवी का म्यूजिक और बैकग्राउंड म्यूजिक, भाई साहब म्यूजिक 6 गाने इतने सुपरहिट, रेडियो पे टीवी पे हर जगह गदर के गाने बजते थे। मैं निकला गाड़ी लेके और ऊर्जा काले को बात करे, ये बहुत मतलब इतने हिट हुए थे। मुझे आज भी याद है, मैं 7-8 कराऊंगा। बहुत तगड़े गाने थे भाई। गदर जैसे मतलब 25 लाख कॉपी बेची गई थी उस टाइम पे। कैसेट चलती थी गोल गोल वाली, 25 लाख कॉपी बहुत होती है, उस टाइम पे बेची गई थी। एक बैकग्राउंड म्यूजिक आप सुनो, ये वाला म्यूजिक, मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक इतना प्यारा था कि आपको बहुत ही इमोशनली कनेक्ट कर देगा, रुला देगा। मैं बैकग्राउंड म्यूजिक के जो जितने भी बैकग्राउंड म्यूजिक है मैं यहाँ पे नहीं डाल सकता, कॉपीराइट आ जाएगा जी के द्वारा।
तो मैं एक अलग चैनल बना रहा हूँ, वहाँ मैं सारी मूवीज़ का बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन पे लेंगे, आप क्लिक करके देख लेना। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही प्यारा। इसके अलावा अभी 9 जून 2023 को री रिलीज हुई थी गदर 2 से जस्ट पहले, तब भी इसने 1-2 करोड़ रुपए तब भी कमा लिया था, मतलब 4K साउंड के साथ रिलीज हुई। 2001 में हाईएस्ट ग्रॉसर इंडिया में गदर थी, वर्ल्ड वाइड कभी खुशी कभी गम थी। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में कभी खुशी कभी गम ने मात्र 55 करोड़ का बिजनेस किया था, जबकि गदर का 78 करोड़, ध्यान रखो आप। लेकिन वर्ल्ड वाइड में कभी खुशी कभी गम 135 करोड़ थी और गदर 133 करोड़ थी। आपको तो बताइए शाहरुख खान का ओवरसीज में क्रेज बहुत ही जबरदस्त है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि गदर का बजट 20 करोड़ था और कभी खुशी कभी गम, जिसमें एक सिंगल एक्शन सीन नहीं, उसका बजट 40 करोड़ था। अब भाई अमिताभ बच्चन को लोगे, शाहरुख खान को लोगे, इतने बड़े बड़े एक्टर को लोगे, ऋतिक रोशन को लोगे, तो बजट तो बढ़ेगा भैया। तो 40 डबल था उस टाइम पे, मतलब आज उसका बजट, तो आज कभी खुशी कभी गम का बजट होता 400 करोड़, समझ रहे हो आप। तो भैया कमाया कोई ज्यादा नहीं कमाया, मतलब 400 करोड़ बजट के हिसाब से तो कम ही कमाया है, मैं तो ये मानूंगा। असली ब्लॉकबस्टर तो गदर ही थी 2001 की। अब कुछ कंट्रोवर्सी इस मूवी के अराउंड में हुई थी, काफी सीन कई लोगों को ऑब्जेक्शनेबल लगे थे, तो थिएटर्स में आग लगा दी गई थी, आग के गोले फेंके गए थे, पत्थर फेंके गए थे। तो बाद में ऐसे थिएटर्स को पुलिस प्रोडक्शन के साथ चलाया गया या उन थिएटर्स ने मूवी लगाने से मना ही कर दिया, तब जाके भी इतना कलेक्शन किया था। एक ऐसी मूवी थी गदर जिसके लिए सुबह 3 बजे से शो चलाए गए, एक ऐसी मूवी जिसके लिए 24 आवर्स शो चलाए गए, एक ऐसी मूवी जिसके लिए लोग ट्रकों में, ट्रैक्टर ट्रॉली में भर भर के लेडीज, बड़े बड़े बूढ़े बड़े जो कभी मूवी देखने नहीं गए वो मूवी देखने गए। तो इस लेवल का क्रेज था गदर का। ऐसा भी कई जगह था कि 500 लोग बैठे हुए, 100 लोग खड़े खड़े मूवी देख रहे हैं। मतलब जो क्रेज था ना वो नेक्स्ट लेवल था, नेक्स्ट लेवल। और 1-2 किस्से सुनाता हूँ। सनी देओल ने कपिल शर्मा शो में बताया था, आप देख लेना, कि वो किसी शूटिंग के लिए हम ट्रेन से अमृतसर रेलवे स्टेशन पर आने वाले थे। अब ये खबर लीक हो गई, तो रेलवे स्टेशन पर 90,000 लोग जमा हो गए सिर्फ सनी देओल की एक झलक पाने के लिए। बाद में उनको वो कैंसिल करना पड़ा, बाद में हेलीकॉप्टर से या प्लेन से वो आए। इस लेवल का क्रेज था। पंजाब में तो आपको पता है देओल की फैन फॉलोइंग एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। एक और किस्सा सुनाता हूँ। अनिल शर्मा ने बताया था कि वो एक सीन के दौरान बहुत डर गए थे। देखो ये बहुत ही रॉ और रियल मूवी थी, सारे एक्शन सीन भी खुद ही शूट करने पड़ते थे, कोई इस टाइम पे बॉडी डबल नहीं होता था, कोई इस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, ना कोई BFX था। तो एक सीन में एक ट्रेन के डिब्बे से दूसरे ट्रेन पर डब्बे पर जाना है, वो भी ट्रेन चल रही है भागते हुए, और अनिल शर्मा का बेटा ही था ओरिजिनल, कोई पुतला पुतला नहीं था। तो उनको वो सीन करते टाइम बहुत बेकार लगा था, लेकिन बाद में सीन कंप्लीट हुआ, उन्होंने देखा कि जीत सनी देओल की गोद में खेल रहा है, तब जाके उनको सुकून मिला। अनिल शर्मा बोलते हैं कि मैं उस सीन को आज भी सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ अपने बेटे के साथ। तो बहुत ही रिस्की सीन था। तो ऐसी मेहनत होती है तो मूवी बनती है यार, हिट होना बनती है भाई। सनी देओल लव यू। अब बात करते हैं सबसे बड़ी केस स्टडी के, गदर इतनी बड़ी हिट क्यों हुई, ऐसा क्या था गदर में जो लगान में नहीं था। क्रिटिक्स ने गदर को कोई खास अच्छा नहीं बताया था, लगान की तारीफों में पुल बांध दिए थे, पूरा बॉलीवुड लगान को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन लोग, ऐसा क्या हो गया कि गदर के पीछे पगला गए। मतलब ये मूवी लोगों की थी। सनी देओल ने खुद बताया कि सारा बॉलीवुड उस टाइम पे इस मूवी को गिराने में लगा हुआ था, लेकिन लोगों ने उनको उनकी औकात दिखा दी और गदर को ऑल टाइम ग्रॉसर ब्लॉकबस्टर बना दिया। तो ऐसा क्या था, मैं 3-4 रीजन बता रहा हूँ। पहली, एकदम रॉ एंड रियल स्टोरी थी, मतलब कोई भी छेड़खानी नहीं, सारे एक्शन सीन रियल रॉ। नंबर दूसरा, ये पहली मूवी थी जिसमें पाकिस्तान प्रेम नहीं दिखाया गया। नहीं, बॉलीवुड को पाकिस्तान प्रेम से, हर मूवी में पाकिस्तान प्रेम, कोई भी मूवी उठा लो आप, ये पहली मूवी थी जिसमें हीरो पाकिस्तान में जाके हेडपंप उखाड़ रहा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। मतलब गूज़बम्स आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसे, मतलब ऐसे सीन देख के। और कर भी कौन रहा है, सनी देओल, जिसको देख के लगता भी है वो कर सकता है। नंबर तीसरा, बैकग्राउंड म्यूजिक और गानों ने जो आम लोग थे ना उनके इमोशन के साथ कनेक्ट हो गया था। नंबर चौथा, इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो था कि एक आम आदमी जब तक चुप रहता है, लेकिन जब उसके बीवी बच्चों पर बात आती है तो वो कुछ भी कर सकता है, दूसरे देश में जाके लड़ाई भी कर सकता है, सबको मार सकता है। वो सनी देओल बोलता है ना, बात बहुत हो गया, अगर मैं अपने बीवी बच्चों के लिए सर झुका सकता हूँ तो सबके सर काट भी सकता हूँ। तो वो वाला इमोशन एक फील हो गया था, कनेक्ट हो गया था। मतलब मैं तो जब भी इस मूवी को देखता हूँ रो जाता हूँ यार। मतलब डायलॉग्स पे गूज़बम्स आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक को देख के बहुत टेंशन फील होता है। तो भाई मेरी तो ऑल टाइम फेवरेट है गदर। बाहुबली गदर मेरी ऑल टाइम फेवरेट मूवी है भाई। तो भाई ये था गदर के बारे में पूरा कच्चा चिट्ठा, ऊपर से लेकर नीचे तक, कैसे बनी थी, क्या हुआ था, क्या कंट्रोवर्सी हुई थी, कितने पैसे कमाए थे, किन लोगों ने नीचे गिराया था, किन लोगों ने उठाया था, जनता ने उठाया था, जनता इज द असली किंग। अब देख लेते हैं सलार वर्सेस डंकी में क्या होता है। जो मूवी अच्छी हुई है वो चलेगी भाई। मैं तो सीधा बोलता हूँ, मैं शाहरुख खान का भी फैन हूँ और प्रभास का भी फैन हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। मिलता हूँ एक इस सीरीज में अगली वीडियो के साथ। कमेंट करो कौन सा मूवी का वीडियो बनाऊँ, ऐसा मैं पूरा शुरू से लेके लास्ट तक। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।